वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पहली डिजिटल खाना मरदमशुमारी का आगाज कर दिया गया है। 10 साल के मुकर्ररा वक्त से पहले शुरू होने वाली खाना और मरदमशुमारी 1 माह तक जारी रहेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का आगाज कर दिया गया। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हर स्ट्रक्चर की जियो टैगिंग होगी। सिंध के 30 अजला में 43,838 सेंसस ब्लॉक्स बनाए गए हैं। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर ने मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया और आवाम से भरपूर ताउन की अपील की। डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सुमरो ने बताया कि मुल्क की पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी को 3 फेजेस में तकसीम किया गया है। इस अमल के लिए 1500 स्टाफ, 72 इंचार्जेस और 1286 एलिमिनेटर्स इस अमल को मुकम्मल करेंगे। कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन बिलाल अहमद मेमन ने टंडो अलायार में एक इमारत पर नंबर लगाकर मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि टंडो अलायार में मरदमशुमारी की सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। जामशोरों में डिजिटल मरदमशुमारी आगाज से कबल ही तनाजात का शिकार बन गई। एहलकारों ने टैबलेट दुरुस्त न काम करने की शिकायत की। अमले ने सिक्योरिटी के लिए भी शिकायत दर्ज कराई। रुख करें पंजाब का तो जिला खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने जिला की 4 तहसीलों सिविल लाइन से खाना मरदमशुमारी करके इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुमार कुनिंदगान और जवाब दहिंदगान के दरमियान ताउन कामयाब मरदमशुमारी के लिए नागुज़ीर है। झंग में भी पहली डिजिटल मरदमशुमारी का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा और दीगर मुतालिका महकमों का अमला भी हमरा था। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने इमारत को पहला नंबर लगाकर मरदमशुमारी का बाकायदा आगाज किया। जिला झंग को 2360 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। भक्कर में भी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान ने डीपीओ मोहम्मद नवेद के हमरा जिला में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने टैबलेट पर बटन दबाकर मंडी टाउन के एक घर को मार्क करके मरदमशुमारी का आगाज किया। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद वलीद, महकमा शुमारियात समेत दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। जतोई में असिस्टेंट कमिश्नर ने मरदमशुमारी का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने टैबलेट पर बटन दबाकर और रिबन काट कर एक घर को मार्क करके मरदमशुमारी का आगाज किया। इस मौके पर फोकल पर्सन हाफिज खालिद, सुपरवाइजर आमिर आजम, महकमा शुमारियात समेत दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। सादिकाबाद में भी 7वीं डिजिटल कौमी मरदमशुमारी का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ सादिकाबाद अदीब गोराया असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हमाद अहमद के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद जानते हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह सादिकाबाद में भी 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मौजूद हैं। आइए इनके पास चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले जो स्टाफ को पाबंद किया गया उनके हवाले से उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं और जो शहरी हैं जिस इलाके में मरदमशुमारी का ये अमल शुरू किया है उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। इसमें जहाँ तक आपका सवाल है कि स्टाफ के मुताबिक तो हमारे पास तकरीबन 537 स्टाफ हैं जिनमें इनोमिनेटर्स भी हैं और सुपरवाइजर्स भी हैं। उसके मुतालिक हमने कोऑर्डिनेट किया जो आपके स्कूल्स हैं, स्कूल डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा अपना रेवेन्यू का अमला है। हमने उनको गाइडलाइंस इशू की हैं कि उनकी जो ये इस टाइम पीरियड में ड्यूटी नंबर 1 है वो सेंसस है, तो वो पाबंद है कि उन्होंने आना है, फील्ड में जाना है और सर्वेस करने हैं। और जहाँ तक बात है कि आवाम की कोऑपरेशन की और आवाम की अवेयरनेस की, तो पिछले कुछ माह से सेंसस डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इशू हुई हैं। देयर आर प्रॉपर ब्रोशर्स उनको मिले हैं और टीवी पे आपके इश्तिहारात भी आते हैं, अखबारात में भी आते हैं, जिसके तहत आवाम को पता है कि उन्होंने किस किस स्टेप्स के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करना है और जो उनके पास सेंसस का अमला आएगा तो उन्होंने उनके साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करना है। जी, इनका यही कहना है कि जो अमला स्टाफ इस वक्त मरदमशुमारी पे काम कर रहा है, अगर वो आपकी दहलीज पे आता है तो अच्छी तरह से उनके साथ कोऑपरेट करें और अपना जो सही डाटा है उन तक मुहैया करें। जी, तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का इफ्तिताह कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा विहाड़ी अब्दुल्ला मलिक से। जी, आगाह कीजिएगा। जहां पर 7वीं कौमी मरदमशुमारी का इफ्तिताह कर दिया गया है, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी। आइए इनसे जानते हैं ये कौम को मैसेज मरदमशुमारी के हवाले से क्या कन्वे करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में आज हमने 7वीं खाना व मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया है। ये पहली दफ़ा ये मरदमशुमारी डिजिटली हो रही है। हमने डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी को 2571 ब्लॉक्स में तकसीम किया है। हमारे सर्कल्स जो हैं वो टोटल 38 होंगे और इसके लिए 1492 हमारा जो लोग हैं वो फील्ड में हैं जो काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा है कि यहाँ पे विहाड़ी के लोग बड़े पुरअमन हैं। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की जो भी असाइनमेंट हो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें या कोई हाल्ट करें।
तो सिविल सोसाइटी से मेरी अपील है, गुजारिश है कि जो हमारा स्टाफ मरदमशुमारी करने के लिए घर घर जा रहा है, इनको फैसिलिटेट करें, इनके साथ कोऑपरेट करें और इनको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो टाइमली प्रोवाइड करें ताकि ये एक कौमी फरीज़ा ऐसे तरीके से और टाइमली सर अंजाम दिया जा सके। ये मेरे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी। इनका कहना है अवामुन नास को, इनका कहना है सिविल सोसाइटीज़ को, इनका कहना है वकला को कि जो भी टीमें मरदमशुमारी के लिए आती हैं इनके साथ भरपूर तावन किया जाए। बाकी इंतज़ामात हर तरह के पुलिस के, रेंजर्स के, हर तरह के किए हुए हैं। जी इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद लाहौर में हल्का PP 159 में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। हुकूक खल्क पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर डॉक्टर अमार अली जान ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं राना शहजाद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल इसी तरह से सियासत की जहां पे चमक धमक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग की जानिब से भी सियासी हलचल मची हुई है। लेकिन दूसरी जानिब बात करें, हम इस वक्त PP 159 में मौजूद हैं। यहाँ पे एक उभरते हुए जो पार्टी सामने आई है, हकूक़ खालिक पार्टी, उनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमार जान साहब। इनसे जानते हैं कि क्या अज़म लेकर के यहाँ पे आए हो, इस इलाके से इलेक्शन भी ये लड़ रहे हैं और एक पार्टी का भी आपने क़याम किया। आप बताएं कि सबसे पहले तो आपको इस इलाके में वेलकम, और उम्मीद रखते हैं कि आप यंगस्टर होने के साथ साथ इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए बेहतर इक़दाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आप बताऊं, हम बहुत अरसे से इस इलाके में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा भी हूँ, यहाँ पे हम मेडिकल कैंप्स भी करा रहे हैं और समाजी काम कर रहे थे। जब हमने देखा कि ना सिर्फ इस इलाके के हालात इतने ख़राब हैं, यहाँ पे जो पानी है सीवरेज के साथ मिक्स्ड है, यानी यहाँ पे जो हमारे बच्चे बुज़ुर्ग पानी पी रहे हैं उससे सारी जो जनरल अस्पताल में आप जाके देखें जो बीमारियाँ आ रही हैं सारी की सारी पानी की वजह से आ रही है। ये पानी वज़ू के काबिल भी नहीं है, गैस की यहाँ बंदिश है। सरकारी तालीम के आप ये हालत देखें कि एक भी सरकारी स्कूल 40 सालों से नहीं खुला। तो इन हालात को देख के हमने यहाँ पे समाजी काम शुरू किया कुछ साल पहले, और मुझे ये देख के बहुत अफसोस हुआ कि MP MNA इलेक्शन के वक्त आते हैं तो किसी को माँ कह रहे होते हैं, किसी को बाप कह रहे होते हैं, फिर 5 साल गायब, फिर लोगों को इतना मजबूर, इतना गरीब कर देते हैं कि 5 साल बाद आके 1500-2000 रुपये के ज़रिए वोट ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अब इस बार हम कह रहे हैं कि हमें 1500-2000 रुपये नहीं चाहिए, अब हमें साफ़ पानी का, हमें गैस का, हमें कब्रिस्तान का, यहाँ पे कब्रिस्तान तक नहीं है, हमें तालीम का, इन चीज़ों का हिसाब चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर औकात में देखा है, चलते फिरते भी आप बड़े पसमानदा इलाकों में भी घुसे हुए होते हैं, गोबर, कीचड़, उबले हुए गटर, तो आपको बदबू स्मेल वो चीज़ें नहीं आती? और आप एक एलीट क्लास बाहर से पढ़े डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, इतना कुछ होने के बाद आप कैसे बेयर करते हैं? आप वो अपने याश इशरत की ज़िंदगी, अपनी वो दुनिया छोड़ के आप यहाँ पे गरीब तबके के पीछे लगे इनको संवारने के लिए? देखें, सबसे ज़्यादा जो बदबूदार चीज़ होती है वो इंसानों की बेहिस्सी होती है। ये बेहिस्सी है कि जो लोग यहाँ पे अशराफिया में हैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गरीब आदमी काट रहा है। ये उतना ही पाकिस्तानी है, 17 कॉलोनी का, चुंगी अमरसदू का रहने वाला, कैंची का रहने वाला, जो कोई डिफेंस में रहने वाला है, जो बहरिया टाउन में। ये तो हम मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जी बहरिया टाउन, DHA की ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो, और जहाँ पे मेहनत कश रहते हैं, जो हलाल की रोटी कमाते हैं, उनके पास इतना भी पैसा ना हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, अपने बुज़ुर्गों का इलाज करवा सके, या फिर कोई उनको रोज़गार हो, या इवन साफ़ पानी तो एक अल्लाह ताला की नेमत थी ना। इस इलाके में साफ़ पानी मौत की निशानी है। मैं किसी के लिए नहीं आ रहा, मैं अपनी इंसानियत के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि इंसान होने के नाते ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम दूसरे इंसानों का दुख समझें। हम किसी के दुख में जाएंगे, हमारे दुख में दूसरे शरीक होंगे। हम किसी के जनाजे में जाएंगे तो कोई हमारे जनाजे में भी आएगा। हम ये सोच लेके इस इलाके में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इलेक्शन भी इसी सोच को लेकर लड़ेंगे, और जीतने के बाद भी इसी सोच के तहत हम आगे अपने काम को बढ़ाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है कि हकूक़ खल्क़ पार्टी ने एक मंशूर वाज़ह तौर पर कर दिया है कि इस इलाके में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 159 में पीने के लिए साफ़ पानी, कब्रिस्तान का मसला, और यहाँ पर जो गरीब से गरीब तक लोग उनको बेहतर सहूलियात फराहम करना इनकी अवलीन तरजीह में शामिल होगी। जी, तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, जेल भरो तहरीक नारोवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का PP 49 के उम्मीदवार अमजद खान काकड़ ने पहली गिरफ्तारी दे दी है। और मजीद देखते हैं मियां शहरोज रजा की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटी इमरान खान की हिदायत पर जेल बरोतरी का नारोवाल से आगाज करते हुए डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से पहली गिरफ्तारी अमल में आ गई। पीटीआई उम्मीदवार हल्का पीपी 49 अमजद खान काकड़ ने साथियों समेत थाना सदर नारोवाल में गिरफ्तारी दे दी। कारकुनों में शामिल बाबा जिया खुर्शीद और मियां जाहद ने भी गिरफ्तारी पेश कर दी। इस मौका पर सैकड़ों पीटीआई के कारकुन अमजद खान काकड़ के डेरे पर जमा हुए और काफिले की सूरत में थाना सदर नारोवाल पहुंचे, जहां पर कारकुनों ने शिद्दत नारेबाजी की और पुलिस ने गेट बंद कर दिया। मुज़ाकरात के बाद पुलिस का कहना था कि जिसने गिरफ्तारी देनी है अंदर आ जाए। अमजद खान काकड़, जिया खुर्शीद और मियां जाहद ने इमरान खान के हुक्म पर जेल बरोतरी के दौरान डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में गिरफ्तारी दे दी। इस मौका पर अमजद खान काकड़, नादर खान और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के लिए गिरफ्तारी कुछ भी नहीं, हम जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मियां शहरोद रज़ाक, मेट्रो वन न्यूज, नारोवाल। हैदराबाद का कारोबारी मरकज कोहिनूर चौक और पक्का किले को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जोड़ने वाली होम स्टेट माहौल सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस राहगीरों को और इलाके मकीनों और दुकानदारों सबको ही इंतहाई मुश्किलात का सामना है। उनका क्या कहना है, बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के कदीमी और तारीखी मकाम पक्के किले को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जोड़ने वाली होम स्टेट हाल सड़क पर तरक्याती काम तो शुरू किया गया, मगर मुकम्मल ना होने की सूरत में ये सड़क कई माह से बदहाली से दो चार है। कई मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट के आंख पे जो है ना जूं तक नहीं दिख रही है। पूरे दिन धुआं, मट्टी, धूल, लोग सांसों की बीमारी में मुब्तला हो गए, बच्चे घरों के अंदर बीमारी में मुब्तला हो गए, इनको एहसास नहीं है किसी चीज़ का। रोड जो है ना बिल्कुल तोड़ दिए हैं, रोज यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए। होम स्टेट हाल रोड पर शहर की सबसे बड़ी हसरत मुहानी लाइब्रेरी मौजूद है, जामा इसाकी मस्जिद है जहाँ जुमे का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, और मुखी हाउस म्यूजियम भी इसी सड़क पर है जो सयाहों की तवज्जो का मरकज रहता है, मगर ये सड़क बदहाली का शिकार है। भाई यहाँ से गुजरते भी है, उनको ये एहसास नहीं है, लोग का यहाँ कारोबार है, यहाँ कारोबार है, डस्ट कितनी है इनको लाइलीम है। वो अभी तक रोड बन नहीं रहा है, रोजाना सब तस्वीरें लेके जा रहे हैं, कोई मूर्ति बना के जा रहा है, मसले का हल निकल नहीं रहा है। गवर्नमेंट को कोई फिक्र ही नहीं है, लोग परेशान हैं, इतने पोजीशन हाल की खराब है रोड की, कोई देखने वाला नहीं है। कई माह से टूट फूट का शिकार होम स्टेट हाल सड़क पर हादसात होना मामूल बन गया है, जबकि दुकानदारों का कारोबार तबाह हो चुका है और इलाका मकीन धूल मट्टी के बायस सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। टूट फूट का शिकार और हादसात का बायस बनने वाली होम स्टेट हाल की सड़क कई माह से इस हालत जार में मुब्तला है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज, हैदराबाद। शहनामी का सिलसिला जारी है, हासिल होते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहनामी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल की तहसील कबीरवाला थाना सदर के इलाके में आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। अहले इलाका ने डीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ खानेवाल डीपी ऑफिस के बाहर, जहाँ पे खानेवाल की तहसील कबीरवाला में आए दिन चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। मैं इस टाइम मौजूद है अहले इलाके से जाते हैं। जी भाई बताइएगा, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा है? वो पर्चा दिया था, उसके मुताबिक इस पुलिस ने उनके साथ मिली हुई है, हमें उसका कोई हक नहीं मिला, लिहाजा डीपीओ साहब से दरख्वास्त की जाती है कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करें और हमें हक मिले। अहले इलाका का ये कहना, हम खानेवाल डीपीओ से मुतालबा करते हैं हमें साफ कराम किया जाए। और हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है सर। जी सर बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके बारे में ये कह रहा हूँ कि जितनी चोरी हो रही है ना, तकरीबन हमारी जो इलाका में बारली शहर से वो लोग मतलब कि रात को आते हैं और छुड़ा के चले जाते हैं, जानवर उठा के ले जाते हैं, कभी छोटा कभी। हम परेशान हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं, बाहर निकलने से भी दुश्वार हैं। लेकिन है कि हम डीपीओ साहब से इल्तिजा करते हैं और नकदी लोगों में तरफ भी नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हम इल्तिजा कर रहे हैं, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि डीपीओ साहब इस पर कोई ऐसा मरहला तैयार करें या काम करें जिस पे उन पे काबू हो जाए। इनका भी यही कहना था कि हम खानेवाल डीपीओ से मुतालबा करते हैं कि आए दिन चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, इसका एक्शन ले। कोच शरीफ में भी तंजीम अल-मदारिस अहले-सुन्नत पाकिस्तान के तहत दर्स निज़ामी के इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका है। पिछले साल के एतबार से शुरका की तादाद में 10% इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज शिकरानी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह शहर उल शरीफ में भी तंजीम अल-मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के तहत दर्स निज़ामी साल 2023 के इम्तिहानात का आगाज़
सुपरिटेंडेंट हाल ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब की सरबराही में जामिया सईद सेंटर कोट खलीफा में हो चुका है, जिसमें उस शरीफ, खैरपुर डाहा, चनीगोट और बेट अहमद के तुलाबा भी शरीक हैं। इम्तिहान की निगरानी के लिए अमला की तादाद 6 जबकि इम्तिहान देने वाले तुलाबा की तादाद 156 है। पिछले साल की निस्बत तुलाबा की तादाद में 10% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान भर में तुलबा और तालिबात की तादाद 2,95,830 है, जबकि इम्तिहानी अमला की तादाद 16,500 और इम्तिहानी मराकज़ की तादाद 2800 है। इसके बाद तालिबात के इम्तिहानात का आगाज़ 11 मार्च बरोज़ हफ्ता से होगा। इम्तिहानात का ये सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान जो मदारिस दीनिया का कदीमी बोर्ड है उसमें पेपर हो रहे हैं जामिया सईद कोट खलीफा में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही तादाद में हर साल के से इजाफा है और तलबा अच्छी तैयारी करके हैं, बहुत अच्छे इम्तिहान दे रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत और जो काबिश है क़िबला मुफ्ती आरिफ साहब, अल्लाह ताला इनको और इनके इदारे को सलामत रखे और तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान को हमेशा क़ायम व दायम फरमाए। कैमरा टीम के हमरा शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उच्च शरीफ। भावल नगर के इराजी रिकॉर्ड सेंटर में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। तफसीलात जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा जोया से। जी आगाह कीजिएगा। आज यह बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर आज भावल नगर में भी अराजी सेंटर में डिप्टी कमीशन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, मजीद अमीन से जानते हैं आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, मुझे बताइए कि आज आपने खुली कचहरी का इनेकाद किया, आप इस हवाले से क्या कहते हैं और लोगों को क्या पैगाम देते हैं। हमारी ये जी महीने में पहले 2 दिन वर्किंग डेज़ पे हम खुली रेवेन्यू के मामला हल करने खुली कचहरी लगाते हैं। उस सिलसिले में आज पहला दिन है जो 1 मार्च को हमने ज़िला भावल नगर हेड क्वार्टर में यहाँ लगाई है। इसी तरह बाकी 4 तहसीलों में भी AC साहिबान उसको हेड कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि अंडर वन रूफ़ लोगों के जो मसले मसाइल हैं रेवेन्यू से रिलेटेड वो अंडर वन रूफ़ रिज़ॉल्व हों। पटवारी साहिबान, तमाम जो हमारे गिरदावर साहिबान और तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब यहाँ मौजूद होते हैं। रिकॉर्ड सेंटर के जो ADLR साहब हैं वो भी, तो जो लोगों के पार्टीशन के मसले को, डिले के इश्यूज़ को, कब्ज़े के मसले, इसी तरह रिकॉर्ड की दुरुस्तियों के मसले, तो वो हम मौके पर हल करते हैं। थैंक यू। आज ये बिल्कुल ये थे डिप्टी कमिश्नर, इनका यही कहना था कि खुली कचहरी लगाने का मकसद ये लोगों की शिकायत सुनी जाए और उनके जो मसाइल है उनका फ़ौरन अजाला किया जाए। जी मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा फूड की टीम ने सरकारी आटा प्राइवेट बोरियों में भरकर फरोख्त करने वाला नेटवर्क पकड़ लिया है। मज़ीद तफसील मलिक बिलाल बहुना की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर फूड की हदायत पर मुल्तान इंतज़ामिया और महकमा फूड की टीम का सरकारी आटे की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले मुलज़मान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरकारी आटा प्राइवेट बोरियों में भरने वाला माफिया पकड़ा गया। बाग हुसैन फवी मंडी रोड हम सफ़र मैरिज क्लब के करीब प्राइवेट गोदाम में सरकारी और गैर सरकारी आटे की रिफिलिंग प्राइवेट बारदाने में हो रही थी। टीम ने छापा मारकर 10 किलोग्राम के 98 थैले, 20 किलो के 50 थैले जबकि 50 किलोग्राम के 648 थैले, टोटल 596 थैले सरकारी आटा व गंदम बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया है। सरकारी आटा बरामद करके फरार होने वाले मुलज़िम अब्दुल्ला वल्द असलम सकना फमेजाबाद समेत दीगर फरार होने वाले मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा नंबर 488/23 दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक महकमा फूड के करप्ट अफसर के अशार बाद से मुलज़मान फील पॉइंट से सरकारी आटा लेकर ब्लैक में फरोख्त करते थे। मलिक बिलाल, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएंगे मिंजनाबाद से, जहाँ एक ही छत के नीचे महकमा रेवेन्यू के तमाम अफसरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब पराजा से। जी शाहज़ेब, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील ऑफिस में, जहाँ पर खिदमत खुली कचहरी लगाई गई है DCO भावल नगर के अहकामात पर। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जवेद चीमा से मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना। जी सर, ये बताइएगा कि खुली कचहरी कितने दिन लगाई जाती है और इसमें कौन कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इसी तरह के जी वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर भावल नगर के अहकामात पर ये खुली कचहरी 2 दिन लगाई जाती है, 1 और 2 तारीख को, क्योंकि आज 1 तारीख है और आज खुली कचहरी यहाँ पे बिल्कुल लगी हुई है और लोगों के मसाइल को आसान करने के लिए ये इकदाम किया गया है। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के हमारे जौन से सार्फिन यहाँ पे आते हैं और मौजूद हैं, जो लोगों के मसाइल के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। सर ये भी बताइएगा कि ये 1 और 2 हर माह की तारीख। जी बिल्कुल, ये 1 और 2 हर माह की तारीख को इस्टेब्लिश होगी। जी
जैसा कि आप असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जवेद चीमा साहब के बयान सुने तो उनका यही कहना है कि 1 और 2 तारीख को खुली कचहरी लगाई जाती है और तमाम महकमाना जो लोग हैं वो भी इधर मौजूद होते हैं और जहाँ तक लोगों के मसाइल होते हैं वो भी फौरी हल इक़दाम किए जाते हैं। जी, दस्का थाना मोतरा के इलाके जाम के चीमा के रिहायशी मोहम्मद अकरम ने घरेलू नाचाकी और हालात से तंग आकर गंदम की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली है, जिससे हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया, जो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। मोहम्मद अकरम 4 बच्चों का बाप था और डस्का की निजी फैक्ट्री में अरसे दराज से सिलाई का काम करता था। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना मोतरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक लवाहिक़ ने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। और यहाँ आपको बताएंगे ओकाड़ा से, जहाँ फैसलाबाद रोड पर तलबा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। तलबा ने एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बरसात कर दी और मामूली तल्ख कलामी पर एक दूसरे से झगड़ पड़े। तलबा के झगड़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया। झगड़े में मार कुटाई के दौरान तलबा मामूली जख्मी भी हुए। शकरगढ़ में निजी कॉलेज की जानिब से तालिबात के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तालिबात ने खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा शकरगढ़ राना इश्तियाक से। जी बताइएगा। पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गजाली मॉडल स्कूल के एक ग्राउंड पर, जहाँ पर 2023 का स्पोर्ट्स गाला सजाया गया है। हमारे साथ इस वक्त गजाली मॉडल स्कूल के सरपरस्त आला मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। शकरगढ़ में तालीम के हवाले से तो सुना जाता था, मगर अब स्पोर्ट्स के हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी, ये जो स्पोर्ट्स गाला है, यहाँ पे हमने देखा कि सारा साल जो है बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ जो जारी रहती हैं, लेकिन साल में एक बार जब हम स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद करते हैं तो बच्चों के चेहरों के ऊपर जो खुशी है वो दीदनी होती है। और इस बात के ऊपर भी हम जो है पूरा बिलीव करते हैं कि जिन कौमों के खेलों के ग्राउंड जो है आबाद होते हैं, वहाँ के हस्पताल जो है वो वीरान होते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि तालीमी एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो है हम बच्चों को खेलों की तरफ राग़िब करें, ताकि आने वाले वक्तों में यही लोग जो है ये आगे बढ़कर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जी भी आपने सरपरस्त आला की बात सुनी। हमारे साथ तलबा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो स्पोर्ट्स के हवाले से वो क्या कहेंगे। इतना बड़ा इवेंट, आई थिंक शकरगढ़ का सबसे बड़ा इवेंट है जिन्होंने मुनक्कद किया और हमें इतना प्रोटोकॉल दिया, हमें इतना एंजॉयमेंट के लिए अब हम लास्ट में एक नारा लगाना चाहेंगे, शेर है, शेर है, आपने बात सुनी। उनका यही कहना है कि साल हमें खुशी इतनी नहीं हुई जितनी आज के दिन खुशी हुई है। हम स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इनका भी यही कहना है कि हम इंशाल्लाह ताला बच्चों के साथ पूरी मोहब्बत और प्यार से इनको आगे लेकर जाएंगे। जी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग टूबा मोहम्मद असगर शाहिद कहते हैं किसी समाज और दुश्मन अनासर को किसानों का मुआशी कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टूबा टेक सिंह के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग मोहम्मद असगर शाहिद ने ज़राअत ऑफिसर टूबा जुनैन फातिमा और दीगर अहलकारों के हमरा टूबा हपाए पास पर तवक्कल ज़रई कॉरपोरेशन पर छापा मारा, जहाँ से गैर कानूनी और ज़ायदुल मियाद लाखों रुपए मालियत की ज़रई अद्वियात बरामद हुई हैं। छापामार टीम ने बरामद गैर कानूनी ज़रई अद्वियात और दुकान मालकान को सदर पुलिस टूबा के हवाले कर दिया है, जबकि सदर पुलिस टूबा ने दुकान मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम आसिफ जब्बार को गिरफ्तार करके दूसरे मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। बसंत करीब आते ही गुजरावाला में पतंगबाजी उरूज पर है। दूसरी जानिब गुजरावाला पुलिस का पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। शहरियों ने पुलिस हुकाम से पतंगबाजी को मौसर रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ गुजरावाला पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन जारी है और इस सिलसिला में गुज़िश्ता 3 रोज़ से पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। 367 के करीब मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 50,000 के करीब जो पतंगें बरामद की गई हैं और मुलजमान से जो है 800 से ज़ायद केमिकल लगी डोर बरामद की गई है। इस वक्त गुजरावाला में जो बसंत की सूरत हाल ये है कि करीब दिन आ रहे हैं और पुलिस की तरफ से भरपूर पतंगबाजी पर काबू पाने के लिए क्रैकडाउन किया जा रहा है। हमारे साथ सेठ
रफीक साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं इस हवाले से कि वो पतंगबाजी के हवाले से वो क्या कहते हैं, किस तरह इस पर काबू पाया जाना चाहिए। ये पतंगबाजी जो है ये खूनी खेल है, ये लोगों की जानें लेता है। काफ़ी हादसा हो चुके हैं, लोगों के गले काटे जा चुके हैं। माँ बाप को ख़ास तौर पे चाहिए अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें। डोर गुड्डी बिल्कुल उड़ाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को जो ये कर रहे हैं, जो डोरें बना रहे हैं, जो ये गुड़ियाँ ये काइटें बना रहे हैं, पतंगे बना रहे हैं, इनको पकड़ें। जी बिल्कुल, जैसे ही आपने सुना उनका कहना था कि पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाना चाहिए अमल में, और जो पतंगबाज हैं और जो भी पतंगबाजी कर रहे हैं या जो भी पतंगे बना रहे हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। जी तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे खानका डोगरा में पुलिस ने मुतादिद मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को जेल भेज दिया गया। खानका डोगरा में SHO जमील भट्टी ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कई टीमें तश्कील दे दी हैं जो मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही हैं। जबकि SHO जमील भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये मुआशरे का नासूर और नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनते हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेंगे और इन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। खानका डोगरा में SHO जमील भट्टी ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कई टीमें तश्कील दे दी हैं जो मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही हैं। SHO जमील भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मुआशरे का नासूर और नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनते हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेंगे, उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे हारूनाबाद नौजवान ने बदकिरदारी के शुबे में छुरी के वार से अपनी सगी चची को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर दिया। हारूनाबाद के नवाही गांव में मकसूद अहमद नामी नौजवान ने बदकिरदारी के शुबे में छुरी के वारों से अपनी चची को कत्ल कर दिया। मोहम्मद रमजान रोजगार के सिलसिले में दुबई में मुकीम है, जबकि मकसूद अहमद मोहम्मद रमजान का भतीजा है। मकसूद अहमद अपनी चची शाहिदा यास्मीन पर इल्जाम तराशी करता था और लड़ाई झगड़ा करता रहता था। वुकवा के रोज मकसूद अहमद ने छुरी के वार करके शाहिदा यास्मीन को कत्ल कर दिया। थाना सदर पुलिस हारूनाबाद ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मकतूला के भाई मोहम्मद अशरफ की मुद्दयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे ओकाड़ा में थाना A डिवीजन के चंद ही कदम पर चोर दुकान के ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान ले उड़े हैं, जबकि चोरी की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि चोर किस तरह दुकान के ताले तोड़कर कीमती सामान लेकर जा रहा है। बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, जबकि ताजिर बरादरी का कहना है कि चोरी की बढ़ती वारदातें पुलिस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ताजिर हजरात ने आला हुकाम से नोटिस लेकर चोर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। सियालकोट से आपको खबर देंगे, जहां पर गरीब और बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ अशिया दिलाने का झांसा देकर उनके गुर्दे निकालने के मकरूह धंधे का इंकशाफ हुआ है। पुलिस थाना सिविल लाइन ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गुर्दा कोटली बहराम के रिहायशी 19 साला फजल को रिक्शा दिलाने के झांसे पर उसे नशावर शय खिलाकर रावलपिंडी ले गया और उसे गुर्दे से महरूम कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाने सिविल लाइन हरकत में आ गई और 4 रुकनी गिरोह फजल अफजल बाली को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में खवातीन के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ हुआ है। मुकामी पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मजीद सनसनीखेज इंकशाफात मुतवक्के हैं। कोर्ट में नौजवानों को मुख्तलिफ अशिया का जायजा दे के इनके गुर्दे रिमूव करवाने का इंकशाफ हुआ है, जिस गिरोह को थाना सिविल लाइन सियालकोट ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ फजल नौजवान मौजूद है जिसका गुर्दा रिमूव करवाया गया। आइए जानते हैं कि इसके साथ ऐसा किस तरह किया गया। जी सर, मेरे साथ ऐसा होया, चांद गाड़ी का मैंने जायजा दे के लै गए ने, उत्थे जाके ते आने दिन चांद गाड़ी दे देंगे। चांद गाड़ी उत्थे चाह पीती, चाह पीने के बाद इन्होंने पता नहीं नशे वाली केड़ी शै खवाई है। फजल आपको कौन लेके गया था? फजल था, इकबाल, तो अफजल, तो ज़ारा बीबी।
تو انہوں نے کہاں آپ کو لے کے جا کے جو ہے نا یہ کیا؟ راولپنڈی جا کے کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت فضل کی والدہ بھی موجود ہے. اس نوجوان کی والدہ کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ نا سیالکوٹ ڈی پی او سے انصاف چاہیے. میں بہت غریب ہوں, میں کچھ نہیں کر رہی, لیکن مجھے انصاف چاہیے. میرا بیٹا ہے, مجھے انصاف چاہیے. جی, جیسا کہ آپ نے اس کی والدہ کی بیان سنے, وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ڈی پی او سیالکوٹ سے انصاف کی توقع ہے. مجھے ان کو کیا کردار تک پہنچایا جائے, ملزمان کو ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اے ایس شرازی, میٹرو ون نیوز, سیالکوٹ. ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ ڈاکٹر ایم بی راجہ دھاریجو کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کچی آبادی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا ہے. اجلاس میں کمیٹی کے ممبران, ریجنل ڈائریکٹر سندھ کچی آبادی اتھارٹی میرپور خاص, چاروں تعلقوں کے اسسٹنٹ کمشنر, ایڈیشنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ عمر کوٹ, اسسٹنٹ انجینئر بلڈنگ سروے سپرنٹینڈنٹ میرپور خاص سمیت دیگر نے شرکت کی ہے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ریجنل ڈائریکٹر کچی آبادی سے مکمل بریفنگ لی ہے. اس موقع پر انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ ٹاؤن کمیٹیوں میں کل 21 کچی آبادیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. کہروڑ پکا میں جشن بہارا کے سلسلے میں شہر کو خوبصورت بنانے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے شجرکاری مہم شروع کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں شجرکاری مہم میں چیف آفیسر راؤ مختار احمد کی شرکت. اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کا کہنا تھا کہ ماحول کو خوبصورت اور پرکشش بنانے کے لیے پھولدار پودے لگائے جا رہے ہیں. چیف آفیسر راؤ مختار احمد کا کہنا تھا کہ ماحول کے تحفظ کے لیے تمام محکمے ہنگامی بنیادوں پر کام کریں. اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کا کہنا تھا کہ ہر شہری اپنے حصے کا پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لے. پودے لگانے کے بعد اس کی آبیاری پر خاص توجہ دی جائے گی. ٹھل کے نواحی گاؤں میرن کھوسو میں نامعلوم ہتھیار بند 2 ایکڑ پر کھڑی خربوزے کی فصل کاٹ کر فرار ہو گئے ہیں. ٹھل کے نواحی گاؤں حاجی میران کھوسو میں محمد اسماعیل کھوسو کی کھڑی 2 ایکڑ پر خربوزے کی فصل نامعلوم ہتھیار بند کاٹ کر فرار ہو گئے ہیں. اس موقع پر اسماعیل کھوسو نے ایس ایس پی جیکب عباس سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ہماری فصل کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے. چنیوٹ میں ایڈیشنل سیشن جج اسحاق سلیمان کی عدالت سے ضمانت خارج ہونے پر تھانے نے دوڑ لگا دی. ایڈیشنل سیشن جج اسحاق سلیمان کی عدالت سے ضمانت خارج ہونے پر اے ایس آئی قمر سلطان نے عدالت سے دوڑ لگا دی. پولیس اہلکاروں نے ملزم پیٹی بھائی کو بھاگتے ہوئے جھنگ روڈ کچہری گیٹ سے گرفتار کر لیا. ضمانت خارج ہونے پر بھاگنے والے تھانے دار کو دوبارہ جج کے سامنے پیش کیا گیا. ملزم اے ایس آئی ہے جس پر خاتون سے ہاتھ پائی کا مقدمہ درج تھا. عدالت نے ملزم کو 2 سال کی سزا سنا دی. خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے گومی بائی لیڈیز کلب لاڑکانہ میں تقریب منعقد ہوئی ہے جس کا افتتاح کمشنر لاڑکانہ نے کیا ہے. شرکا نے ٹیبلوز، تقریریں، رقص اور عورتوں کو لاحق موجودہ مسائل کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور خواتین سمیت طلبہ میں سرٹیفکیٹس اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئی ہیں. مختلف کھانوں اور کتابوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں. مقررین کا کہنا تھا کہ آج کے دور کی عورت باشعور اور باصلاحیت ہے جس نے ہر شعبے میں خود کو منوایا ہے. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کراچی میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس کا افتتاح کر دیا گیا ہے جبکہ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک روٹ پاور چورنگی نارتھ کراچی سے انڈس ہسپتال، دوسرا روٹ نمائش چورنگی سے سی ویو کلاک ٹاور تک ہوگا. اس پر مزید بات کریں گے جی ایم گوپانگ سے. جی ایم گوپانگ، بتائیے گا تفصیلات کیا سامنے آئی ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، آج جو ہے پنک بسز کے مزید 2 روٹس کا جو ہے افتتاح کیا گیا. افتتاح صوبائی وزیر ماس ٹرانزٹ اور وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کیا ہے. ان کے ساتھ جو ہے آج وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور ایم پی اے رکن سندھ اسمبلی سعیدہ خاتون جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے سرکاری محکموں کے ڈی جی، ماس ٹرانزٹ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور دیگر بھی یہاں پر موجود تھے. آج بڑی تعداد میں یہاں پر خواتین بھی موجود تھی. یہ پنک بس سروسز صرف خواتین
के लिए मखसूस की गई हैं। पहले इसका एक रूट चलाया गया था कराची के अंदर, तजर्बाती बुनियाद पर वो बहुत कामयाब हुआ और इसके अलावा उसको बड़ा सराहा गया। आज मजीद रूट्स का इजाफा किया गया, जिसमें एक रूट जो है पावर हाउस से कोरंगी इंडस हॉस्पिटल के पास आगे ख़त्म होगा, दूसरा एक रूट जो है मॉडल कॉलोनी से शुरू किया जाएगा। इस रूट के लिए मखसूस बसों की तादाद जो पहले मरहले में बसें आई थी वहीं से ली गई हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 12 बताई जा रही है कि इस रूट में फिलवक्त आज के स्टार्ट में ये इसकी शमूलियत उसमें डाली जाएगी। आज बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पर पहुंची और उन्होंने सिंध हुकूमत के इस इक़दाम को बड़ा सराहा है। शर्जील इनाम मेमन का इस सिलसिले में कहना है कि ये बस सर्विस जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता चंद ममालिक में मौजूद है। इसके अलावा ये वाहिद दूसरा पाकिस्तान है जिसके अंदर सिर्फ मखसूस औरतों के लिए बस सर्विस रखी गई है। पहले मरहले में हमने देखा था कि यहाँ पर जो बसेस चलाई गई थी मास ट्रांजिट में, जो जदीद किस्म की बसें थी जिनमें पब्लिक सफ़र भी करती है, उसका किराया भी कम था, एयर कंडीशन बसें थी और कई रूट्स जो है इस वक्त कराची में जारी है सारी हैं और उसको सराहा, मगर उसमें जो कंपार्टमेंट लेडीज़ का होता था वो बहुत कम था। अब चूँकि सिंध गवर्नमेंट जो है वफाकी हुकूमत के साथ मिल के वुमेन पावर एम्पावरमेंट पे काम कर रही है और पूरी दुनिया का भी मुतालबा है कि पाकिस्तान भी इस सिलसिले में कुछ कदम बढ़ाए, तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। इसको बड़ा सराहा है लोगों ने और इस पर जो है अब जो बसें होंगी वो ख़ास मखसूस जिन ख़वातीन के लिए जो सर्विस पेशा ख़वातीन हैं वो आराम से अपने ऑफिस अपने घरेलू काम काज के लिए निकल सकती हैं, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होगा। ये आज सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था। जी बहुत शुक्रिया GM गोपांग तफसीलात का। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म अल्लाह यार एंड दी 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड 2 जून 2023 को रिलीज की जा रही है। ये एक एक्शन थ्रिलर साइंस फिक्शन एडवेंचर पर मबनी पाकिस्तानी स्टेरियोस्कोपिक 3D फिल्म है जिसे थर्ड वर्ल्ड स्टूडियो की प्रोडक्शन में तख्लीक किया गया है। पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म अल्लाह यार एंड दी 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जबकि फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज की जाएगी। फिल्म की कहानी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान लड़के अल्लाह यार के किरदार पर मबनी है जो अपने बेहतरीन दोस्त हीरो चकोर के साथ अपने वालिद को दरख्त की लकड़ी का शिकार करने वाले रोबोट की दौड़ से बचाने के लिए एक नई दुनिया का सफर करता है। फिल्म मौसमियाती तब्दीली, साफ काबिल तजदीद तवानाई और बेहतर सब्ज मुस्तकबिल के लिए दरख्तों और जंगलात की अहमियत जैसे मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।